हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, राहुल गांधी का एक और दावा जो है वो गलत साबित होता नजर आ रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक बात है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, तो उस विरोध करने में वो इतना आगे निकल जा रहे हैं कि फैक्चुअली बहुत गलत साबित हो रहे हैं। और ये जो ओबीसी वाली बात जो आज उन्होंने कही है कि वो ओबीसी जन्म से नहीं है, सबसे बड़ी बात कि ये जो फैसले लिए गए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी कोई शासन में नहीं थे, ना ही गुजरात में मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा 2000 में जब उनको केंद्र सरकार की तरफ से भी जब इस जाति को ओबीसी में डाला गया था उस समय वो कोई केंद्र में नहीं थे। दूसरी बात, जिस समय 94 की बात है, जिस समय गुजरात सरकार ने मोद घाची जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था अधिसूचना जारी करके, उस समय छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे, गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। और फिर 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें इस जाति को, जिस जाति से नरेंद्र मोदी आते हैं, उसको ओबीसी में डाला है। तो ये कह देना बहुत आसान उनके लिए है। मुझे लगता है आरोप लगाने का उनका जो बीजेपी हमेशा कहती रही कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, उसको साबित नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है। जो अधिसूचना है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको वो जो फैक्ट के साथ, स्क्रीन के साथ आपको वो मिल रहा है, जिसमें अधिसूचना जो है बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जिस जाति से हैं उनको 94 में ही गुजरात सरकार की, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी में की सूची में शामिल किया था। तो मुझे लगता है पूरी तरह से फैक्चुअली जो राहुल गांधी ने दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी की जात को लेकर, वो गलत है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर, पहले वो भी सुनवा देते हैं। और जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है, ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है, ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। तो सुना आपने राहुल गांधी को किस तरीके से यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहा है, देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर तमाम जो बातें कही थी, आज फैक्चुअली वो गलत साबित हो रहे हैं। हम आपको देखिए डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं। 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में इसे शामिल किया गया था, मोड़ घाटी जाति को, और उस समय वहां गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बार बार राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और बात जब फैक्ट की हो और वो गलत साबित हो, तो ऐसे में कांग्रेस के थिंक टैंक को भी सोचने की जरूरत है कि ये क्रूशियल स्टेज है, 2024 का इलेक्शन जो है वो खड़ा है, और ऐसे में राहुल गांधी का इस तरह का बयानबाजी करना उल्टा साबित हो सकता है, उल्टा दाव होगा उनके लिए खुद। जी, मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, आरोप लगाए गए, तो वो उल्टा ही पड़ा। और दूसरी बात, ओबीसी में जो जातियों को जोड़ा गया, कोई जन्म से कोई नहीं था। जब बाद में तय हुआ कि ओबीसी में जातियों को जोड़ा जाएगा, उन जातियों को जो पिछड़े हैं, जो बहुत ही दबे कुचले हैं, जो कि मुख्यधारा से अलग है, तो ऐसी जातियों को चुना गया। उस वक्त किसी ने शायद वो समय की कांग्रेस सरकार, जो 94 की कांग्रेस सरकार थी, उन्हें इस बात का शायद अंदाजा नहीं होगा कि मोद घाची जाति से नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि देश के प्रधानमंत्री होंगे और ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने होंगे। ये मुझे लगता है कि ये बात को राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने कई सरकारों को देखा, वो खुद उस परिवार से आते हैं जो लगभग 60 साल तक भारत में शासन किए हैं। तो ओबीसी में जो जातियों को जोड़ा जाता है उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत पिछड़े होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की बात करना कि वो जन्म से नहीं है और झूठ बोल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान देना से निश्चित तौर पर उनके न सिर्फ थिंक टैंक बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल बार बार खड़े होते हैं कि इस तरह के बयान देना, इस तरह के आरोप लगा देना, बहुत आसानी से बोलकर फिर आगे बढ़ जाना, ये बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि ये राहुल गांधी की आदत है। और उसी कड़ी में ये एक नया बयान है जिसमें जो फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है। ये सही बात है कि जन्म से नहीं है, लेकिन वो उस जाति से हैं, और उस जाति को कोई बीजेपी सरकार ने नहीं ओबीसी में डाला था या ओबीसी सूची में डाला था, बल्कि कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी सूची में डाला था।